अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आप सऊदी अरेबिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा और उसके साथ साथ आपको अप्लाई करने का मेथड भी बताऊंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो इस स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसकी जो डेडलाइन है वो है 21 मई 2026। इससे पहले पहले आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेना है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को साथ साथ सारी चीज़ें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने साथ नोट कर लेने हैं, ताकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपको फिर कोई मसला ना पेश आए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो चलिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ। डियर स्टूडेंट, जो आप वेबसाइट देख रहे हैं अभी, ये है ऑफिशियल वेबसाइट सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप की। तो आपने सबसे पहले जो है इसका मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ ताकि आपको और मुझे समझ आ सके स्कॉलरशिप के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ही मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, अगर आपको रिसेंटली जो मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की गई थी, ठीक है, आपने उसको देखा हो, तो लास्ट टाइम जो इन्होंने डेट दिया था वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक दिया था। इस बार इन्होंने डेट चेंज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपडेट्स आएंगी। यहाँ पे आप देखते जाएं, 19 अप्रैल से 21 मई तक जो है ये डेडलाइन आपको दी गई है। इसके साथ साथ जो है ये हर साल फिर दोबारा अपडेट करते हैं और ये डेडलाइन जो है ये एक्सटेंड भी कर देते हैं। बट आपने जितना जल्दी हो सकता है अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब देर इस वजह से होगी क्योंकि आपको भी पता है कि वेबसाइट जो है वो अपडेट हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट यूर एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो तमाम स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आ रही होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेल को सिलेक्ट किया जाता है, कौन से फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट को लगता है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में जो है वो फीमेल को भी लिया जाता है। तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से स्टूडेंट कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम्स पे हम क्लिक करते हैं, देखते जाएं। यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मेल। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हैं कि हमें जो यहाँ पे ये 22,000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमने पेड मतलब स्कॉलरशिप बेस पे है या फिर जो है हमें पे करना होगा। अगर आप सेल्फ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ पेड स्टडी। पेड स्टडी का मतलब ये है कि आप इसमें अप्लाई करने के बाद जो है आपको फिर फी भी देनी होगी। और अगर आप जो स्कॉलरशिप के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे देखें इनके सामने लिखा हुआ है फुल स्कॉलरशिप। तो आपने इसी के मद्देनजर रखते हुए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। सही है जी। और उसके अलावा जो यहाँ पे डिप्लोमा भी है, अगर आप हायर डिप्लोमा करना चाहते हैं अरेबिक लैंग्वेज के, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है। अब हम पीछे थोड़ा आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, पीछे नहीं आते, डायरेक्ट साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको मैं समझा दूँ। अब नीचे यहाँ पे है क्रिएट यूर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, पासवर्ड। पासवर्ड आपने कैसे सेलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे अली मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ए कैपिटल होगा आपका, ठीक है, बाकी स्मॉल, फिर कोई नंबर, फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर आपने देना है। क्रिएट अकाउंट आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने जो है बाकायदा से जो है वो ईमेल जाएगा आपके जीमेल के ऊपर। वहां से आपने उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद फिर आपने आ जाना है इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे दोबारा से आ जाना है और यहाँ से ईमेल आपने पुट करना है और पासवर्ड। फिर उसके बाद आपने साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद स्टूडेंट याद रखिएगा, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट, मुझे पता है कि आप डायरेक्ट प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है, ठीक है। अब मैंने सऊदी अरेबिया के लिए जो यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मैंने मदीना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। तो अब सारे फील्ड्स मुझे मदीना यूनिवर्सिटी की शो होंगे। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ ताकि मैं तफसील से आपको सारी चीज़ दिखा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं।
ओके, स्टार्ट से हम डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखते जाए मैंने साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन है, यहाँ पे स्टार्ट यूर एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपने अकाउंट साइन इन करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे माई प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। सेम तरीके का जैसे मैंने पहली वीडियो जो है मतलब आपके साथ शेयर की हुई है ना, स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें मैंने डिटेल से मेथड बताया था, वही मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने देना है, लास्ट नेम देना है। यहाँ से आईडी टाइप जो है पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इसमें चेंज की गई हैं, बस वो सिर्फ आप देखते जाएं। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस और यहाँ से डिसेबिलिटी को नन कीजिएगा। ये मैंने डमी डेटा दिया है यहाँ पे। आपने पर्सनल फोटो जो है वो यहाँ से मतलब अपलोड कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका जो है पासपोर्ट जो है वो आपने अपलोड करना है। लास्ट टाइम ये होता था कि वो इसके साइज का बहुत ज़्यादा इशू होता था, लेकिन इस बार जो है साइज का कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम 10 MB तक जो है फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आपसे बकायदा जो है फाइल की फॉर्मेट जो आपको दी गई है, वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी, ये आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये आप ये वाले अपलोड करेंगे। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई है? फिर आपने सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली कुछ भी अपलोड कर लेता हूँ ताकि मेरा फाइल जो है आगे कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बेसिक डाटा के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे सिटी, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, स्ट्रीट आपकी जो है, और उसके पोस्टल कोड, पीओ बॉक्स, एडिशन नंबर देना चाहते हैं तो दे दें। और इसके अलावा जो है फ़ोन नंबर, ठीक है, ये डेमी डेटा है। और लिंक्डइन अकाउंट अगर आपका वो देना चाहते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। इसके अलावा अगर फर्ज कर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एडिशनल डाटा है। ठीक है, एडिशनल डाटा में जो है यहाँ पे आपने जो है बकायदा, अगर आप फर्ज करें मैं यहाँ पे यस करता हूँ ना, फिर आपने बकायदा आगे रीजन मतलब डिटेल्स के साथ जो है आपने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी होती है। बट स्टूडेंट है आप तो डेफिनेटली आपका जो है मतलब अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट का कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, तो फिर आप इसको नो ही करें। ठीक है, रीजन फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, ये तकरीबन छोटा सा पैराग्राफ आप लिखिएगा, लेकिन कैचिंग होना चाहिए, जिससे आपका जो है इस चीज़ की पर भी सिलेक्शन होता है कि आप रीजन कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने प्रीवियसली अगर आपने रेजिडेंसी नंबर या कामा नंबर जिसे हम कहते हैं, अगर आपको वो मिला हुआ है तो वो आप यहाँ से यस कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। और इसके अलावा जो है रेफरेंस डाटा क्या होता है? ये रिकमेंडेशन लेटर जो आपने बनाया है, जिसे हम अरेबिक में तज़किया भी कहते हैं, उसकी डिटेल देनी है। फुल नेम जिस बंदे का आपने तज़किया बनवाया है। ठीक है, अब अगर आपने दो बनवाए हैं तो उसी बंदे का दीजिएगा जो आपको लगता है कि वो आपके रिकमेंडेशन के बिहाफ पे बात कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल उनका देना है और फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो है आपकी एनुअल इनकम, मैंने तो नो इनकम सेलेक्ट की है, आपकी कितनी बनती है उस हिसाब से आपने यहाँ पे ऐड करना है। ओके, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपने जो है ये मैंने यहाँ से जो है मैं आपके सामने ले आता हूँ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने ऐड करना है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे एसोसिएट, डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है, हाई स्कूल किया हुआ है, कॉलेज पढ़ा हुआ है ना, तो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी, फिर यहाँ से कहाँ कौन सी कंट्री से किया है, स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम। यहाँ पे जीपीए स्केल, अगर आपके फर्ज करें नंबर है, जीपीए सिस्टम नहीं है तो अदर को सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ से लेट्स सपोज 1050 मेरे मार्क्स हैं, तो यहाँ से जो मैं स्कोर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आपने अटैच फाइल जो है यहाँ से ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिर पीडीएफ भी एक्सेप्टेबल है, तो ये 10 MB मैक्सिमम साइज ये एक्सेप्ट करते हैं, ये कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मतलब मैंने तो ऑलरेडी आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, तो मैंने ये डिटेल दी हुई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लैंग्वेज डाटा आपने यहाँ से देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लैंग्वेज जो है मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर फर्स्ट करें इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ तो लेवल आपका क्या है, यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। सही है, लास्ट टाइम ये था कि आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी मांगते थे, इस बार वो चीज़ इनने नहीं ऐड की। इसके अलावा जो है आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है,
उसके अलावा आपने लेट्स सपोज हिंदी आपको आती है, उर्दू आती है, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज है तो आपने यहाँ से ऐड करना है। ठीक है जी, जैसे मैंने ऐड कर लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे दो दो काम आपने लाजमी करना है। एक तो ओरिजिनल जो इंग्लिश में हो और उसके अलावा अरेबिक में, ये लाजमी है क्योंकि आप देख सकते हैं ये पेज जो है मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में ताकि आपको समझ आ सके। तो आपने क्या करना है, ट्रांसलेटेड और उसके अलावा जो है आपका जो है ओरिजिनल वाला ये आपने मर्ज कर लेना है पीडीएफ फाइल और यहाँ से आपने अपलोड करने होंगे। मेडिकल रिपोर्ट जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है, उसका ट्रांसलेटेड और ओरिजिनल दोनों आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास जितनी भी हैं जो आपने ऐड किया हुआ है ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो सबसे पहले रखिएगा। ट्रांसलेशन भी उसमें ऐड कीजिएगा और ओरिजिनल भी, ठीक है। सीवी आपकी जो है यूरोपियन फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। टेस्ट रिजल्ट्स अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अदर अटैचमेंट जो है मतलब और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है, ताकि आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर आपने यहाँ से एक पीडीएफ फाइल बना के यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका जो है कंग्रेचुलेशन यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपको कहा जाएगा कि अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ से जी आपने लेट सपोज जो है किसी भी यूनिवर्सिटी को आपने चूज करना है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ये चार हैं, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना, प्रिंस नौरा बिन अब्दुलरहमान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा है, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके अलावा जो है शो मोर करते हैं तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शो होंगी अभी, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपने देखना है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फील्ड ज़्यादा हैं और जो हमारे पास प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फील्ड्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज किंग सऊद को हम देखते हैं 159 प्रोग्राम्स हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अबाउट आपके सामने है, इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक और चीज़ जो है, अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम मतलब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी चांसेस ज़्यादा हो, तो मैं आपको ये पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिएगा, उन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा जिनकी रैंकिंग लो हो। जितनी रैंकिंग लो होती है डेफिनेटली इंटरनेशनली लोग जो है वो ज़्यादा फिर वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके चांसेस बूस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं। मैंने जाहिर सी बात है मैंने जो है मतलब बैचलर के हवाले से अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे लिए जो है जितनी भी वो बैचलर की फील्ड शो हो रहे होंगे, सही है। तो यहाँ पे हम देखते जाएंगे। अच्छा जी, ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, देखिए फ्री है, देखें, सही है। किंग सऊद यूनिवर्सिटी ये बैचलर की है, ये अरेबिक में है, ये दोनों अरेबिक और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से देखना है। तो इस बार जो अपडेट है ये काफ़ी बेहतर है पहले से और काफ़ी मतलब फ्रेंडली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला पेश नहीं आएगा। इंजीनियरिंग एकेडमिकली देखें, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने प्रेफरेंसेस में अपना ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस लिस्ट जो है देखें 25 तकरीबन है। अब इसमें हम और देखते हैं कि और भी है कि नहीं। चलिए मैं साथ साथ और भी करता हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि हम कितनी यूनिवर्सिटीज को चूज कर सकते हैं। देखें इस बार जो है मतलब आपको जो है चांसेस ज़्यादा दी जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। कुछ और भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम मज़ीद और सिलेक्शन कर सकें। 3 हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 25 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फील्ड के हवाले से हैं। अब यहाँ पे आपने अपना फील्ड देखना होगा, ये कर लेना है, ठीक है। हम पीछे आ जाते हैं फिर और बैक आ जाते हैं ताकि दूसरी यूनिवर्सिटी को भी हम चूज कर सकें। ओके, अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है लेट्स सपोज हम ये तो पेड स्टडी में ज़्यादा शो हो रहे हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप का देखते हैं कोई। यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा में मोस्टली जो है वो पेड स्टडी है, मतलब इसमें कोई ऐसा फील्ड है नहीं कि जहाँ पे शो हो रहा हो कि ये जो है स्कॉलरशिप बेसिस पे है।
तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि पेड वाला हम नहीं करते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से प्रोग्राम की पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फ्री है। ठीक है, अब देखिए साथ साथ देखें प्रेफरेंसेस, यहाँ पे 25 जो है मतलब आप फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका चांस बन सकता है। ठीक है, यहाँ से मैंने कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं व्यू। अब मैंने जितनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होंगी ना, फील्ड जहाँ जहाँ सिलेक्ट किए देखिए सारे शो हो रहे हैं। सही है, तो ये जो है मतलब इस तरीके से आपका प्रेफरेंसेस जो है वो हो जाता है। माय प्रेफरेंसेस, ये देखिए सारा जो है मतलब जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपने भी अप्लाई करना होगा, सिंपल तरीका है। दिस पेज शोज आर प्रेफरेंस यू हैव एडिट, यू कैन रिव्यू देम बिफोर सबमिटिंग। अब सबमिट करने से पहले जो है आपने बकायदा इसको देख लेना है कि ऐसा ना हो कि कोई गलती वगैरह की हो। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें पहले से देख लेनी है, अदरवाइज फिर ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट पछताते हैं कि हमने गलत सिलेक्शन कर दिया है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आप अपना टिकट भी चेक कर सकते हैं फिर। ठीक है, अगर आप टिकट अपना चेक करना चाह रहे हैं, कोई कंप्लेन वगैरह, तो वो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, तो सबमिट वगैरह जो है वो तो फिर आपने लास्ट में कर देना है, जितनी भी आप यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं। मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा कि सबमिट कर दूंगा तो फिर मेरा एप्लीकेशन दोबारा अगर मैं कोई चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ फिर मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो इस तरीके से फिर आपने बाकायदा से सबमिट कर लेना है अपना प्रोफाइल, ताकि फिर आपको बाद में कोई मसला ना पेश आए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आ जाइएगा। ये देखें प्रेफरेंसेस यहाँ से शो हो रहे होंगे सारे आपके, कि आपके कौन कौन से प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने जो है बाकायदा अप्लाई करना है। और अगर फर्स्ट करें किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने हैं, तो फिर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल पर आ जाइएगा, इसके अबाउट में भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा से मैंने सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं आपके साथ। ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी फॉलो कीजिएगा, और ये मेरा नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इस पे आप रब्ता मुझसे कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने हैं तो करा देंगे। ठीक है, जितने आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा आपकी चांसेस होंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको समझ आ गई होगी और कोई मसला पेश नहीं आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।